मनुष्य के पास भगवान ने 3 शक्तियां दी हुई है। एक है करने की शक्ति, दूसरी है मानने की शक्ति और तीसरी है जानने की शक्ति। ये 3 शक्तियां परमात्मा की हर जीव के पास है। करना, मानना और जानना। लेकिन सत्संग के अभाव में मानव अपनी इन 3 शक्तियों का जो सदुपयोग करना चाहिए वो नहीं करता और इस मिली हुई शक्ति का अपव्यय कर देता है। बदले में पराधीनता और दुख ही उसके पास रह जाता। पथिक जी महाराज थे, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष। उन्होंने एक भजन की पंक्तियों में कहा, अपना माना जिसको जग में वह कुछ भी अपना रह न सका। इन पंक्तियों पर गौर करें। अपना माना जिसको जग में वह कुछ भी अपना रह न सका, हम भी न किसी संग रह सकते, यह खोज लगा के देख लिया। तन धन पाकर यह जग पाकर इस जग में आके देख लिया, जिसको माना अपना जग में वह कुछ भी अपना रह न सका। बच्चा पैदा होता है, रोता है, कुछ बड़ा होता है, अपनी मम्मी पापा से कहता है, माँ ये क्या है? बोले कौआ है। बोले ओ क्या है? बोले चंद्रमा है। बोले ओ क्या है? बोले सूरज है। बोले ओ क्या है? बोले कुत्ता है। बोले ओ क्या है? बोले गेहूं लगा हुआ है। बोले ओ क्या है? बोले तेरी नानी है। बोले वो तेरे चाचा है। अब वो ये पूछे कि ये क्या है, अपने आप को पूछे कि ये क्या है, उससे पहले ही उसको समझा दिया जाता है कि तू रमेश है, तू महेश है, तू सरला है, तू कांता है, तू सीता है, तू गीता है, तू मोहिनी है, तू फला फला है, तू ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय है, तू जैन है, तू मारवाड़ी है, तू सिंधी है, तू पारसी है, तू ईसाई है, तू सिख है, तू अमुक है, अमुक है। वो ये जानने की कोशिश करे उससे पहले ही थोप दिया जाता है कि तू फला। और वो बच्चा बड़ा होता है जैसे हम सब बड़े हो गए, और हम इसी गलतफहमी में जीते चले जा रहे हैं। जब तक कोई सत्पुरुष नहीं मिलता है, जब तक हमें अपने आप की खबर बताने वाला नहीं मिलता है, तब तक हम इसी भ्रमणा में गुजरते चले जाते हैं, घूमते चले जाते हैं और इसी अज्ञान में जीते हैं, अज्ञान में मर जाते हैं। ये क्या हुआ? जानने की शक्ति का दुरुपयोग हुआ। जय राम जी की। जानने की ताकत थी, परमात्मा ने दी थी, भर दी थी, लेकिन हमने उसका ठीक उपयोग न किया। सदुपयोग तब होता है जब अपने आप की खबर, अपने आप के बारे में पूर्ण ज्ञान, पूर्ण जानकारी कोई ब्रह्मवेत्ता देते, तब हमें पता चलता है कि हु इज आई, मैं कौन, कहां से आया, कहां जाना, मुझे क्या करना चाहिए, क्या कर रहा। उल्टा कर देते हैं, हम उल्टी राह पे चल जाते हैं, उल्टा रास्ता पकड़ लेते थे।
आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। जो घर छोड़कर साधु बनने के लिए निकलते हैं उस समय बड़ा वैराग्य होता है, बड़ी समझदारी होती है, बड़ा विवेक होता है, बड़ी सूझबूझ होती है, कुछ करने की, कुछ जानने की, कुछ पाने की उमंग होती है। लेकिन संग हल्का मिलता है, अच्छे अच्छे साधक बर्बाद हो जाते। मानने की शक्ति है दूसरी। आपने, हमने जब पैदा हुए थे तब न देखा था न समझा था कि कौन हमारी माँ है, कौन हमारा बाप, कौन हमारी बहन, कौन हमारा भाई। वो बुद्धि ही नहीं थी कि ये समझ सके। उस समय तो इतने मूर्ख थे, इतने नादान थे, इतने बेवकूफ थे। कुछ बड़े हुए, कुछ समझने की, कुछ जानने की क्षमता आई, तब ये कह दिया कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारी माँ है, मैं तेरा बाप हूँ, ये तेरी माँ है, ये तुम्हारे भाई है, ये तुम्हारी बहन, ये नानी है, ये मौसा है, ये मौसी। हमने मान लिया। मानने की ताकत थी तभी तो माना ना। हमारे पास भगवान ने ये क्षमता दी। भगवान को हमने कभी देखा नहीं, आपने कभी देखा नहीं, फिर भी भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, इसलिए तो आकर बैठे। भगवान को मानते हैं। कृष्ण का फोटो देखकर तुम ये मानते हो कि कभी किसी जमाने में इसी प्रकार का व्यक्तित्व इस धरती पर पैदा हुआ था। राम जी का चित्र देखकर तुम ये मानते हो कि ये धनुषधारी राम कभी कुछ 1000 वर्ष पहले इस संसार में आए होंगे, और जैसा तुलसी ने लिखा है रामचरितमानस में, वैसा उनका व्यक्तित्व होगा, वैसा उनका चरित्र होगा। तीसरी क्षमता क्या है? करने की ताकत। ये भगवान ने स्वतंत्रता दी। हाथ खोल दिए, पांव खोल दिए, आंखें खोल दी, कान खोल दिए, मुंह खोल दिया। तुम स्वतंत्र हो, जाओ चाहे बोल सकते हो, मधुर बोलो, तीखा बोलो, तुम्हारे हाथ में। देखने की शक्ति दे दी, अब क्या देखते हो तुम्हारे ऊपर। कर्म करने की शक्ति दे दी, अच्छा कर्म करते हो कि अपनी तबाही हो, ऐसे कर्म करते हो, ये तुम स्वतंत्र हो। ये करने की ताकत दी है। लेकिन मनुष्य है, ये अपनी इन शक्तियों का दुरुपयोग करता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरा दुकान, बस मेरा 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 करते करते, उसी के लिए करते 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 कभी ये नहीं सोचता कि मुझे परहित के लिए भी करना चाहिए, लोक मंगल के लिए भी करना चाहिए। मेरा परमात्मा सब में है, उसके लिए भी मुझे कुछ करना। धन है वो, सद्भागी है वो कि जो सत्संग में आकर अपने करने की, मानने की, जानने की इन 3 शक्तियों का सदुपयोग करते। जिनकी ये 3 शक्तियों का सदुपयोग हो गया, उसका जीवन महान हो गया। हम संतों की वंदना क्यों करते हैं? हम सदगुरु को नमस्कार क्यों करते हैं? महापुरुषों की सेवा क्यों करते हैं? उनके आगे क्यों नतमस्तक होते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने करने की, मानने की, जानने की 3 शक्तियों का सदुपयोग किया, महान हो गए। अब उन्हें दुख सुख नहीं होता, उन्हें पीड़ा नहीं होती, कष्ट आता है लेकिन उन्हें भयभीत नहीं करता। विपदा तो आती है लेकिन उन्हें परेशान नहीं करती, क्योंकि वो सुखी होने के राज को समझ, उन युक्तियों को उन्होंने समझ लिया जिन युक्तियों को अपनाने से संसार के भारी से भारी दुख स्पर्श नहीं करते। बच्चों से खिलौना तुम छीन लो, वो रो पड़ते हैं क्योंकि नादान हैं। हम बच्चों की नादानियों पर हंसते हैं, महापुरुष हमारी नादानियों पर हंसते हैं। जहाँ सुख नहीं है, जहाँ रोना नहीं चाहिए, वहां बच्चा रो लेता है। जहाँ रोने का कोई मतलब नहीं, वहां बच्चा रो लेता है क्योंकि नादान है। ठीक इसी प्रकार महापुरुष हम पर हंसते हैं कि जहाँ दुखी नहीं होना चाहिए, वहां ये दुखी हो रहे हैं। जहाँ परेशान होने का मतलब नहीं, वहां परेशान हो रहे हैं। ये नादानी है, ये बेवकूफ़ी है,
ये मूर्खता है, ये नासमझी है। ये नासमझी किसी यूनिवर्सिटी में न मिटेगी, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में न मिटेगी। ये नासमझी मिटेगी सत्संग में जयराम जी की। ये नासमझी मिटेगी सतगुरु के उस प्रसाद को पाने से। इसलिए जिसके जीवन में गुरु है ना, उसने अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली। गीता शिव जी की कहती, गुरुहीनस्तु बालिश है। गुरुहीनस्तु बालिश है कि जिसका गुरु नहीं है, जिसका गुरु नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए अपने जीवन में गुरु होना, मंत्र होना और मंत्र का जाप करते करते अपने मन को तल्लीन करना। सच्ची कमाई ये है नाम जप।